Bismillahirrahmanirrahim. Find the area included between the parabola y square is equal to 4ax and x square equal to 4by. ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर यानी एरिया अंडर द कर्व चैप्टर से है और इसका सब आर्टिकल है ये एरिया बिटवीन कर्व्स, यानी दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर दोनों कर्व जो है वो पैराबोला है, तो एरिया इंक्लूडेड एरिया हमको फाइंड करना है। जैसे हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो हम जो गिवन कर्व हैं उनका इक्वेशन लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, तो गिवन कर्व्स के इक्वेशंस यहाँ पर हैं। पहला इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। इसको रफली प्लॉट करें तो हम लोग जानते हैं पहला वाला जो पैराबोला है y में स्क्वायर है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। आई मीन्स एक्स एक्सिस के जैसा कि ऊपर बनेगा ये वैसे नीचे जाएगा, और इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ओरिजिन से पास होगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है क्योंकि ये प्लस है। और ऐसे दूसरा वाला इक्वेशन जो है ये तो हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला इक्वेशन। ये हमारा वाई एक्सिस है क्योंकि यहाँ पर एक्स में स्क्वायर है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगा ये, और ये सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के अबाउट। और दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जिस पॉइंट पर कट करेंगे उसको माना कि वो पॉइंट P है और एक यहाँ पर O है। ये हम अभी जब सॉल्व करेंगे तब मालूम हो जाएगा। इन पॉइंट्स को हम कुछ दूसरे नाम दे देंगे, माना कि यहाँ से P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस से, माना कि ये पॉइंट यहाँ पर M डाल देते हैं, इस पॉइंट को A कह देंगे और इस पॉइंट को B कह देंगे। तो एरिया अंडर द कर्व, इस एरिया को हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करके ये पता करेंगे इक्वेशन नंबर 1, 2 को इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या। वैसे तो एक पता ही चल रहा है 0,0 है, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करके ही निकालेंगे। तो इसके लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपान में 4b। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो वहाँ पर रखेंगे। तो y जो कि एक्स स्क्वायर अपान 4b है, इसका हमें होल अब स्क्वायर करना होगा और राइट हैंड साइड में 4ax है। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होकर 4 पावर हो जाएगी, अपान 4 का स्क्वायर जो कि 16 होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 4, अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं अगले स्टेप में, x की पावर 4 इज इक्वल टू मिल गया ये 16 b स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ है 4ax का के साथ में। इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो x की पावर 4 और माइनस हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 और 4 का 64 हो जाएगा a, और ये b की स्क्वायर है और x राइट हैंड साइड में 0 बचा। इन दोनों में से x को, ये x कैंसिल ना करें क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालना होती है उसे कैंसिल नहीं करते हैं। अगर कैंसिल कर दिया तो एक वैल्यू हमारी कम हो जाएगी जो x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग होगी, इसलिए x को कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 3 माइनस 64ab स्क्वायर बराबर 0, या तो ये 0 के बराबर होगा ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा x बराबर 0 और दूसरा ये x³ माइनस 64ab स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। इस टर्म को उधर पहुँचा देंगे तो x³ इक्वल टू 64ab स्क्वायर, और यहाँ पर आप x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहेंगे यानी तो ऐसे भी निकल पाएगी। हालांकि 3 वैल्यू मिलेगी, 2 इमेजिनरी होगी, इमेजिनरी वैल्यू से मतलब नहीं, हमें एक रियल वाली वैल्यू मिलेगी आएगी जब हम इसका क्यूब रूट यहाँ पर कर देंगे तो बस वही एक वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, यानी 64ab स्क्वायर। जब यहाँ क्यूब रूट हटाएंगे पावर 1/3 हो जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं और a इंटू वी स्क्वायर की पावर 1/3 है।
तो ये तीनों इंटू हो रहा है, तो 4 ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 के बाद 3 की पावर भी 1/3 हो जाएगी, a की पावर 1/3 जाएगी, यहाँ पर b स्क्वायर की पावर भी 1/3 होगी। और हम लोग जानते हैं ब्रैकेट जब हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 3 × 1/3 ये आप कैलकुलेशन है आसानी से कर सकते हैं। 2 × 1/3 हम लॉग में शायद कर रहे हैं ज़्यादा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 × a की पावर 1/3, b की पावर हो जाएगी 2/3। तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो हमें पहली मिली थी 0 और दूसरी ये। हालांकि ये 4 पावर का इक्वेशन था, x की 4 वैल्यू मिलना चाहिए थी, 2 इमेजिनरी होंगे इसलिए ने छोड़ दिया। जो क्यूब वाले इक्वेशन के अंदर 2 इमेजिनरी हैं तो उसको हमने छोड़ दिया, तो रियल वाली हमें 2x की वैल्यू मिलेगी, एक तो 0 और दूसरी अभी मिली है 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। इन x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 जिसमें भी आपको ठीक लगे उसमें रख के y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें इक्वेशन नंबर 2 में सही लग रहा है, बल्कि हम इस इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने पर हमारा आया था उसे इक्वेशन नंबर अगर 3 डाल देंगे तो आसानी से यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। शुरुआत में जो आपका इक्वेशन था 1 2, उसके बाद 2 से जो निकाला था उसे 3 इक्वेशन कह दें, तो पुट कर देंगे। पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन नंबर 3, ये वो पॉइंट हैं, हम उन पॉइंट्स को निकालना है जब दोनों कर्व कट करते हैं तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट की हमें ज़रूरत होगी, तभी हम इनके एरिया इनके बीच का निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए। तो इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का प्रोसीजर पूरा चल रहा है। तो x = 0 रखने पर इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू मिल जाएगी 0, यानी x का स्क्वायर था तो 0 के स्क्वायर हो गया और अपान में 4b था, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा और 4b से डिवाइड करेंगे फिर भी 0 हो जाएगा, यानी x = 0 रखने पर y की वैल्यू भी 0 आई है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट ओरिजिन है, वो पॉइंट है 0,0, यानी x भी 0 और y भी 0। ये दूसरा ये पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट तब मिलेगा जब हम x बराबर ये वाली वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और हमें दूसरी y उस x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 इन इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो हमें मिलेगा y = x का स्क्वायर, x मतलब ये 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 इसका होल स्क्वायर है और अपान में था 4b, और इसको हमें सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर जो 1/3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा और b की पावर 2/3 है उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में ये 4b है, 4 कैंसिल कर देगा 16 को 4 टाइम्स, तो जो राइट हैंड साइड जो बचेगा उसको हम अगले पेज पर लिख रहे हैं, अगले स्टेप में लिख रहे हैं। y = न्यूमरेटर में 4 बचा था, अपान में अभी b लिख लें जो बचा हुआ है, और फिर मेरे पास ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट पीछे देख लीजिएगा आप, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगा और b की पावर कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगी, b की पावर 4/3। तो इस तरीके से a की पावर भी 2/3 होगी, b की पावर 4/3 हो जाएगी और यहाँ पर 1 है पावर, तो y = हो जाएगा 4a की पावर 2/3 और b की पावर 4/3 में से जो डिवाइड हो रहा है पावर माइनस हो जाएगी, 4/3 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बंद कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 4a की पावर 2/3 और b एलसीएम लेंगे 3 को, तो 4 माइनस का 3 आप अपना शॉर्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इतनी डिटेल में करें। तो ये b की पावर बचेगी 1/3। इस तरीके से हमने ये y की वैल्यू भी निकाल दी, यानी पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी पॉइंट जिसे हमने p बोला था वहाँ पर p के कोऑर्डिनेट रह गए। तो पहले x की वैल्यू लिखें और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आई थी वो लिखें। पीछे हमने x की वैल्यू लिखी थी 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, तो यहाँ पर पावर में इंटरचेंज है a और b की, 4 तो है आया है, a की पावर 2/3 होगी, b की पावर 1/3, इंटरचेंज होगी पावर्स। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट आया बस, हमें ये मतलब है दोनों o पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए और p पॉइंट के, क्योंकि बड़े कोऑर्डिनेट है तो इतनी छोटी जगह में नहीं लिखेंगे और यहाँ पर ज़रूरत नहीं, वहाँ पर हमने p पॉइंट इंडिकेट कर दिया है। अब ये एरिया अगर हमको फाइंड करना, यानी दोनों कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है, यानी ये रिक्वायर्ड एरिया जिसका नाम है OAPBO, तो ये रिक्वायर्ड एरिया है, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं द रिक्वायर्ड एरिया तो रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ रीजन
OAPBO, इसको चेक कर लेते हैं। OAPBO ये लिखा था। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो हम देख रहे हैं कि इस कर्व के नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया और इन दो लाइंस के बीच में, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है और इस लाइन पर एक्स की वैल्यू जो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा उसकी वैल्यू होगी, तो वहाँ वो लिख देंगे, यानी x की वैल्यू इन दोनों लाइंस के बीच में, यानी x इजिकल टू क्या होगा, जो p का x कोऑर्डिनेट होगा। p का x कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। तो यहाँ पर लिख दीजिए x इक्वल टू इसका इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, यानी pm का इक्वेशन हो जाएगा 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। तो इन दो लाइंस के बीच एरिया और इस कर्व यानी OBP के नीचे का एरिया और OM के ऊपर का एरिया, यानी हमें एरिया निकालना होगा एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया और इन दो लाइंस के बीच का एरिया, यानी OMPBO में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ OMPO, यानी इस वाले कर्व के नीचे का एरिया और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया और इन दोनों लाइंस के यानी ऑर्डिनेट के बीच का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया जो शेडेड है वो आ जाएगा। यानी पूरे इस एरिया में से या ये वाला एरिया जिसे हमने शेड नहीं किया है उसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। हम यहाँ नाम भी लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, हो सकता है बोलने में समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको जो लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। हम एरिया को माइनस कर देंगे, ये होगा OBP MO में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इस दूसरे वाले कर्व के नीचे का एरिया। दूसरे वाले कर्व का इक्वेशन हमने लिख ही दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू 4b बाई है, और ये है ओ एरिया इसका OAPMO वाला एरिया। अब ये पहले वाले जो एरिया है वो पहले वाले कर्व के नीचे का एरिया है, यानी y/dx, तो एरिया का फार्मूला होता है, इसमें भी y/dx लिखेंगे तो जो है लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि लिमिट भले इसकी बराबर है, लिमिट भी यहाँ बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही एरिया जो हैं ये दोनों एरिया इन्हीं दो लाइंस के बीच में हैं, यानी ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 और इस लाइन के बीच के एरिया हैं। तो लिमिट भी दोनों की एक ही रहेगी, सेम रहेगी, यानी 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। इसमें भी ये लिख दें x बराबर 0 टू 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, दोनों लिमिट सेम है। लेकिन यहाँ पर जो है ये y की वैल्यू रखी जाएगी वो पहले वाले कर्व से निकाल के रखी जाएगी, इस वाले कर्व से जो हमें कर्व 1 है उससे, और इस दूसरे वाले में ये वाले कर्व जो दूसरा वाला इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है वहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इंडिकेट कर दें y की वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे और ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिखेंगे। तो इस तरीके से लिमिट 0 टू 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकालें। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारा, उसमें से y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी 4ax हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 4ax हो गया और इंटीग्रेट करना होगा हमें फिर, और माइनस का साइन बहुत बड़ा सा लगा हुआ है, माइनस लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर लिमिट तो वही रहेगी 0 टू 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हमने निकाली थी, वो इक्वेशन नंबर 3 में रखी हुई है, वही हम उठा के यहाँ पुट करेंगे x स्क्वायर अपान 4b। तो x स्क्वायर अपान में 4b लिख देंगे। अब जो कुछ कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के साइन से पहले उनको हम बाहर कर लेंगे, यानी स्क्वायर रूट 4a बाहर कर लेंगे, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होता है, पावर 1/2 पावर होती है। तो यहाँ स्क्वायर रूट हटाएंगे x की तो पावर 1/2 कर लें ताकि हमें इंटीग्रेट करना आसान हो। यहाँ पर अपान में 4b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे, यानी 1/4b बाहर ले लेंगे, ओनली बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। पावर जो है वो पूरी हम लिख दें 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 जो पहले थी वही लिखे चले आ रहे हैं हम लोग, और हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ये इसका इंटीग्रेशन ये रूट से बाहर निकल आएगा, 4 की फार्म में रूट में a रहेगा। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपको मालूम है पावर 1/2 है, एक ऐड हो जाएगी और उतने से ही
डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 + 1। और जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप 3/2। इसकी जो लिमिट है वो 0 to 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 है, -1/4b। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर इसमें 1 बढ़ जाती है, यानी 2 है तो 3 हो जाएगा, अपान में 3 कर लेंगे। और इसकी भी लिमिट 0 to 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 है। अगले स्टेप में हम इसे 3/2 पावर करके लिखेंगे, बाकी चीज़ें एज इट नोट कर देंगे। तो ये वैल्यू हो गई 2√a और x⁴ 3/2 अपान 3/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिमिट 0 to 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 -1/4b। आप चाहें तो इसमें से जो 3 कांस्टेंट है इसे बाहर ले लें, क्योंकि लिमिट जो है x की लगनी है। तो यहाँ सिर्फ x³ बचेगा, उसकी जो लिमिट लगनी है 0 से, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 है। तो ये जो कांस्टेंट है इसमें भी हम इसको बाहर ले लें, इसको बाहर लेंगे, यानी 2√a अपान में 3/2 हमने बाहर ले लिया हुआ है। और सिर्फ x की पावर बची हुई है 3/2, उसमें हमें ये लिमिट लगाना 0 to 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने स्टेप को बहुत बढ़ा के लिखा हुआ है। ये हो गया 12b। और इसमें अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर आप रख देंगे 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। उसकी पावर करेंगे 3 माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ x मिलेगा हम 0 कर देंगे, और उसमें x की वैल्यू 0 रखने पर उसका क्यूब कर दिया। और ये डबल अपान में है तो इस 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ में, √a अपान में 3। और इसमें अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 रख दिया, होल पावर यहाँ पर 3/2 है, माइनस लोअर लिमिट यानी x बराबर फिर 0 रख दिया, उसकी पावर 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी है, -1/12b। और इसमें जब होल क्यूब ओपन करेंगे तो 4 का भी क्यूब हो जाएगा, और a की पावर 1/3 का भी क्यूब हो जाएगा, b की पावर 2/3 का भी क्यूब हो जाएगा, और 0 का क्यूब तो 0 होता है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगली स्टेप इक्वल टू 2 × 2, ये तो 4 हो गया, अपान में 3 है, √a लिखा रहने दें। और इसमें भी ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 की पावर भी 3/2 हो जाएगा, a की पावर 1/3 है उसकी पावर भी 3/2 हो जाएगा, b की पावर 2/3 है उसकी पावर भी 3/2 हो जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 नहीं करना है बस। 1/12b। और यहाँ पर 4 का क्यूब हम लोग जानते हैं कि 64 होता है, तो उसको 64 लिख दिया जाएगा। और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 और 3 का इंटू हो जाएगा, और b की पावर ये 2/3 का भी 3 में इंटू हो जाएगा। ये 0 हो चुका है, छोड़ दीजिए। तो इसमें 3 ऊपर नीचे हैं, अपान में डिवाइड हो रहे कैंसिल हो गए। अब जो बचेगा वो सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे। तो ये वैल्यू है 4/3, इस सभी पावर में होंगी तो इसको भी हम रूट हटा देंगे और इसकी पावर 1/2 कर देंगे, क्योंकि आगे इसके साथ में ऐड करना होगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को तो हटा दिए क्योंकि 0 इसमें से माइनस हो गया, इतना ही बचेगा। और इस 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पावर इसकी 3/2 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसे यहाँ b के साथ भी 2/3 और 3/2 का इंटू हो गया, -1/12b चल रहा है, और यहाँ पर इंटू में 64, और ये a की पावर 1 बची थी और b की पावर यहाँ पर 2 बची है। 4/3 एज इट हमने यहाँ पर नोट किया है इसको, और a की पावर 1/3 को ऐसे नोट किया है। इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर 2 और बाहर की पावर 3/2 का इंटू हो गया। a की पावर देखिए 3 कैंसिल, तो a की पावर यहाँ पर 1/2 आ गया। और यहाँ पर देखिए गलती कर रहे हैं, 1/2 पावर है तो 1/2 ही होगा। और इंटू में ये b की पावर कितना है, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, 1 पावर बची है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर b² है और b कैंसिल कर देगा इसको, तो वैल्यू बचेगी 1/12, और इसे कैंसिल कर लेना चाहिए था 64 को, चलिए भी कैंसिल कर देंगे, a बचा और b की 1 पावर बची उसको लिख दें। और अब ऐसे 4 से 64 को कैंसिल भी किया जा सकता है, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इसमें a की पावर को कलेक्ट कर लेंगे, 4/3 a की पावर इंटू हो रहा है, जो ऐड हो जाएगी तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 1/2 इसकी 1/2 इंटू हो रहा है, ऐड हो गई, 1 भी लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, इंटू b बचा ये वाला, माइनस का 16/3 a भी ये बचा हुआ है, और 4/3 ये a की पावर 1/2 1 हो जाएगा।
और 2 की बात 3 8 होता है और इंटू वी लिखा हुआ है, -16/3 ए बी है और ये इंटू हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 32, 8 और 4 का इंटू 32/3 ए की पावर 1 है तो ये लिख दिया और इंटू वी था ये -16/3 ए बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत कुछ कॉमन है। तो यहाँ से अगर हम 1/3 ए बी कॉमन ले लें तो हमारे पास पहले में तो 32 बचेगा, दूसरे में 16, यानी इनका डिफरेंस भी 16 बचेगा। तो 16 यहाँ पर लिख दिया, अपान में 3 है ए इंटू वी। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।